छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार 7 नवंबर को मतदान हुआ। फर्स्ट फेज में प्रदेश की 20 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें नक्सल प्रभावित 12 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 71.11% वोट पड़े। सबसे ज्यादा वोट कांकेर के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में 79.10% और सबसे कम वोटिंग बीजापुर में 40.98% हुआ। पहले चरण में वोटिंग के दौरान नक्सली घटना भी सामने आई। सुकमा में 2 अलग अलग आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए। वहीं मिनाप के पास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। हालांकि नक्सली घटनाओं के बावजूद मतदान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और 71% वोटिंग हुई है। चलिए अब हॉट सीटों पर कैसी वोटिंग हुई इस पर नजर डालते हैं। राजनांदगांव, इस सीट से पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह मौजूदा विधायक हैं। उनके सामने सीएम भूपेश बघेल के करीबी गिरीश देवांगन मैदान में हैं। यहां पर 74% मतदान हुआ है। कोटा, छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा कोटा से मैदान में हैं। उन्होंने 2018 और 2013 के चुनावों में जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने उनके सामने सोयम मुका को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 50.12% मतदान हुआ है। कवर्धा, मोहम्मद अकबर कबीर धाम जिले की कवर्धा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ सरकार में परिवहन मंत्री हैं। उनके सामने बीजेपी के विजय शर्मा चुनावी मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने राजा खड़गराज सिंह को उतारा है। इस सीट पर 72.89% वोट पड़े हैं। चित्रकोट की बात करें तो कांग्रेस के एक और वीआईपी उम्मीदवार दीपक बैज बस्तर जिले की चित्रकोट सीट से प्रत्याशी हैं। उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार विनायक गोयल ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर 70.36% वोट पड़े हैं। नारायणपुर, चंदन कश्यप के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। केदार कश्यप ने 2013 में यह सीट जीती थी, लेकिन 2018 में वो चंदन कश्यप से हार गए थे। इस सीट पर 63.88% वोट पड़े हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण में 18 सीटों पर 76.42% वोट पड़े थे। वहीं दूसरे चरण में 76.34% मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में 2013 में 75.3%, 2008 में 70.6% और 2003 में 71.3% वोटिंग हुई थी। 2018 में डोंगरगांव में सबसे ज़्यादा 85.48% और बीजापुर में सबसे कम 48.92% वोटिंग हुई थी। 2003 में कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 79.10% और सबसे कम बीजापुर में 40.98% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 और 2018 में हुए पहले चरण के वोटिंग के आंकड़ों की तुलना करें तो मतदान में करीब 5% का अंतर है। पिछली बार 76.42% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 71.11% वोट पड़े हैं। वोटिंग में ज्यादा बदलाव नहीं होने के बाद कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। ओपिनियन पोल भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एनडीटीवी और सीएसडीएस लोकनीति के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रदेश की 34% मतदाता भूपेश सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है। वहीं 45% वोटर्स संतुष्ट की श्रेणी में है। इस तरह से राज्य की 79% जनता सरकार के साथ दिख रही है। राजनांदगांव, कोटा, कवर्धा, चित्रकोट और नारायणपुर जैसी हॉट सीट की बात करें तो इन सीटों पर 2018 के मुकाबले इस बार कम मतदान हुआ है। राजनांदगांव में 2018 में 79% तो 2023 में 74% वोट पड़े हैं। कोटा में इस बार करीब 5% कम मतदान हुआ है। वहीं कवर्धा और चित्रकोट में करीब 10% कम मतदान हुआ है। नारायणपुर में करीब 12% कम वोट पड़े हैं। इस तरह से हॉट सीट पर भी पिछली बार के मुकाबले कम मतदान से साफ है कि जनता बदलाव के मूड में नहीं है। वहीं द क्विंट हिंदी से बातचीत में राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक तोमर ने कहा कि वोटिंग कम या ज़्यादा होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। बस्तर में 3-4 सीटें और दुर्ग संभाग में 2-3 सीटें आने की संभावना है। वोटिंग के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने दावा किया है कि पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई, 2018 में इनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 1 सीट जीती थी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 2018 के चुनावों में छत्तीसगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया था। 90 में से 68 सीटों पर जीत हासिल की थी और कुल वोटों का 43.9% हासिल किया था। वहीं बीजेपी ने मात्र 15 सीटें जीती थी
और पार्टी के खाते में 33% वोट आए थे। चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।